नमस्कार दोस्तों। पितृपक्ष का समय शुरू हो चुका है और यही वो अच्छा समय है अपने पितरों को याद करने का, उनसे धन संपत्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने का। दोस्तों, कहते हैं कि स्वप्न शास्त्र भी कहता है कि पितृपक्ष में अगर आपको ये 5 सपने दिखाई दें तो बदलने लगती है आपकी किस्मत। पितरों की कृपा से बन जाएंगे आप खुद करोड़पति। एक समय की बात है कि नारद मुनि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर नारद मुनि ने भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव ने बड़े प्रेम से नारद मुनि का आदर सत्कार किया और पूछा, नारद मुनि, तुम्हारा कैलाश पर्वत पर आने का क्या प्रयोजन है? अवश्य ही तुम किसी महत्वपूर्ण कार्य से या कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। तब नारद मुनि ने कहा कि हे देवों के देव महादेव, आप तीनों लोगों में सबसे बड़े हैं और आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है। आपको समस्त चराचर के भूत और भविष्य का ज्ञान है, इसलिए मैं आपके पास एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। कृपया आप मेरे प्रश्न का समाधान करने की कृपा कीजिए। तो भगवान शिव ने कहा कि मुनिवर, तुम सत्य कहते हो। हम तीनों लोकों में निवास करने वाले सभी प्राणियों के बारे में जानते हैं। आखिर तुम्हारा प्रश्न क्या है? तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो नारद? तब नारद मुनि ने कहा कि हे भोलेनाथ, मैं मृत्युलोक में भ्रमण करने गया था और वहां से लौट रहा हूं। वहां मैंने भूत प्रेत और पिशाच आदि कई विचित्र चीजें भी देखी जो वन में निवास करती हैं। इसके साथ ही भोलेनाथ, मैंने देखा कि सभी दुष्ट शक्तियां मनुष्य को परेशान करती रहती हैं और उन्हें हमेशा दुख देती हैं। इसका कारण क्या है और ये सभी बुरी शक्तियां मनुष्य को क्यों परेशान करती रहती हैं? इसके अलावा मेरे मन में एक और भी प्रश्न उठ रहा है कि मनुष्य कई बार सपने में अपने पूर्वजों को देखता है, अपने पितरों को देखता है। स्वप्न में इन पितरों को दिखने का इसका क्या अर्थ है? सपने में मरे हुए लोग दिखाई देने का क्या मतलब होता है भोलेनाथ? इससे मनुष्य को कौन से संकेत मिलते हैं? हे महादेव, मैं समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए ही आपके पास आया हूं और अभी मृत्युलोक से ही वापस लौट रहा हूं। नारद मुनि के प्रश्न सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे मुनिवर, तुमने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए उचित प्रश्न किए हैं। मैं तुम्हें इनके उत्तर अवश्य दूंगा, परंतु उससे पहले मैं तुम्हें एक पवित्र कथा सुनाता हूं। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के इन उत्तरों को जरूर मिल जाएंगे। तुम इस कथा को बिल्कुल बड़े ध्यान से पूर्वक सुनना, और जो भी प्राणी इस पवित्र कथा को ध्यान लगाकर सुनता है उसके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है, उन्नति के नए नए द्वार खुल जाते हैं, हमेशा तरक्की के रास्ते पर रहता है। वो व्यक्ति कभी भी पीछे नहीं हटता, हमेशा सफलता को प्राप्त करता है और हर प्रकार के अच्छे द्वार उसके लिए खुलते चले जाते हैं। तब नारद मुनि ने कहा कि हे भोलेनाथ, आप मुझे वह पवित्र कथा सुनाइए, मैं उसे बड़े ध्यान से सुनूंगा। फिर भगवान शिव ने नारद मुनि को यह पवित्र कथा सुनाई। एक समय की बात है, मध्य देश में एक बड़ा ही सुंदर और रमणीय नगरी थी। उस नगरी में एक व्यापारी अपने 4 भाइयों के साथ रहा करता था। व्यापारी और उसके सभी भाइयों का विवाह हो चुका था और वे सभी मिलजुल कर बड़े प्रेम के साथ रहते थे। व्यापारी के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वे सभी मिलजुल कर व्यापार करते थे। उस नगरी में उस व्यापारी जैसा कोई भी धनवान व्यक्ति नहीं था। ये सारी संपत्ति उस व्यापारी को उसके पूर्वजों से प्राप्त हुई थी। व्यापारी के पूर्वज बहुत बड़े दानी और दयालु थे। वे सभी दान, धर्म, यज्ञ और अनेक प्रकार के धार्मिक कार्य किया करते थे। परंतु वह व्यापारी बहुत बड़ा कंजूस स्वभाव का था और उसके अंदर उसके पूर्वजों के लक्षण बिल्कुल भी नहीं थे। व्यापारी ने अपने जीवन में ना तो कभी ध्यान धर्म किया, ना कभी यज्ञ करवाया और ना ही कोई धार्मिक कार्य कराया। व्यापारी ने अपने जीवन में बहुत धन इकट्ठा किया, परंतु उसने उस धन का कभी सदुपयोग नहीं किया। उसने अपने द्वार पर आए याचक को भी कभी फूटी कौड़ी तक नहीं दी, ना कभी भूखों को भोजन कराया। वही व्यापारी के पूर्वज भूखों को भोजन कराते थे और निर्वस्त्र को वस्त्रदान करते थे और गरीबों के कई प्रकार से सेवा किया करते थे। परंतु व्यापारी अपने पूर्वजों को अनुसरण बिल्कुल नहीं था और हमेशा ही धन इकट्ठा करने में लगा रहता था। इस तरह से उसे व्यापारी के पास बहुत सारी संपत्ति हो गई, लेकिन उसके पूर्वज उससे बहुत ही नाराज हो गए थे। व्यापारी के पूर्वज को अपने बेटे का व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे पितृलोक में दुखी रहने लगे। धन कमाने के लालच में व्यापारी इतना अंधा हो गया कि वह अपने पूर्वजों को भी भूल गया और उसने धीरे धीरे करके अपने पूर्वजों का श्राद्ध, तर्पण आदि कार्य करना भी बंद कर दिया, जिससे उसके पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति नहीं हो पाई। वे अपने बेटे के इस व्यवहार के कारण
बहुत ही ज़्यादा अत्यंत दुखी रहने लगे। उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। फिर एक दिन व्यापारी के पूर्वज पितृलोक में आपस में बातचीत करते हुए व्यापारी से मिलने का विचार करते हैं। सभी पूर्वज इकट्ठे होकर धर्मराज के पास जाते हैं और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे धर्मराज, हमारे पुत्र की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। धीरे धीरे वह धन कमाने की लालसा में हमें भूल चुका है, जिससे हमारी संतुष्टि नहीं हो रही। कृपया हमें हमारे पुत्र से मिलने की अनुमति दें। हम अपने पुत्र को समझाकर कुछ समय बाद वापस लौट आएंगे और उसे शास्त्र का ज्ञान देकर ही आएंगे। तब धर्मराज ने उन्हें आज्ञा देते हुए कहा, दिव्य आत्माओं, तुम तुम्हारे पुत्र से मिलने के लिए तो नहीं जा सकते हो, परंतु तुम उसे सपने के माध्यम से संकेत जरूर दे सकते हो। धर्मराज की यह बात सुनकर सभी पितृगण सहमत हो जाते हैं और एक एक करके अपने पुत्रों के सपनों में जाकर उन्हें दर्शन देते हैं। सबसे पहले वे अपने बड़े पुत्र, जो कि एक व्यापारी था, उसके सपने में जाकर दर्शन देते हैं और संकेत देते हैं, परंतु उसका बड़ा बेटा उन संकेतों को समझ नहीं पाता और अगले ही दिन वह सपने को भूल जाता है। वह अपने पितरों द्वारा दिए गए संकेतों को नजरअंदाज कर देता है। फिर पितृगण अपने अन्य पुत्रों के सपनों में जाकर भी उन्हें संकेत देते हैं, लेकिन वे भी उन संकेतों को समझ नहीं पाते और उनके सपनों को नजरअंदाज कर देते हैं। कोई भी अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए संकेतों को नहीं समझ पाता, जिससे पितृगण नाराज हो जाते हैं। व्यापारी और उसके सभी छोटे भाई धन के लालच में पूरी तरह अंधे हो चुके थे, इसलिए वे अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए संकेतों को नहीं समझ सके। तभी भगवान शिव कहते हैं कि सुनो मुनिवर, अनुरोध करता हूं दोस्तों आपसे कि आप इस कथा को बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं और एक बार इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस प्रकार पितृगण के सपनों में दर्शन देने के कुछ ही दिनों बाद उस व्यापारी को व्यापार में नुकसान उठाना पड़ता है। धीरे धीरे उसका व्यापार चौपट होता जाता है और उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है। इसके कारण उन भाइयों में झगड़े होने लगते हैं। वे अपने पूर्वजों द्वारा जमा की गई सारी जमीन जायदाद और यहाँ तक कि अपने घरों को भी बेच डालते हैं। वे पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं और सभी भाई अलग अलग हो जाते हैं। अपना पालन पोषण करने के लिए वे अलग अलग रहते हैं। उधर स्वर्गलोक में पितृगण अपने पुत्रों की दुर्दशा को देखकर बहुत कष्ट अनुभव करते हैं। यह दृश्य देखकर वे अत्यंत दुखी और उदास हो जाते हैं और फिर से धर्मराज के पास जाकर कहते हैं कि हे धर्मराज, हमसे अपने पुत्रों की ऐसी दुर्गति देखी नहीं जाती। हमारे द्वारा किए गए सभी पुण्यकर्मों को उन्होंने नष्ट कर दिया है। कृपया आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे उन्हें उनकी भूल का पता चल सके। तो भगवान शिव कहते हैं कि सुनो मुनिवर। फिर धर्मराज उन पितरों से कहते हैं कि हे दिव्य आत्माओं, मैं तुम्हारी वृथा को अच्छी तरह समझता हूँ, इसलिए मैं अवश्य ही तुम्हारी सहायता करूँगा। फिर धर्मराज एक ब्राह्मण का रूप धारण कर पृथ्वी लोक पर आते हैं और उन पितरों के पुत्रों से मिलने जाते हैं। वे सबसे पहले व्यापारी के घर जाते हैं। वह व्यापारी बिस्तर पर पड़ा हुआ था क्योंकि उसे कई प्रकार की बीमारियों ने घेर रखा था। व्यापारी की पत्नी ने ब्राह्मण का आदर सत्कार किया और दान दक्षिणा देने लगी। तब वह ब्राह्मण कहता है कि बेटी, तुम्हारे घर में पितृदोष है, इसी कारण तुम्हारे पति की ये दशा हुई है। तुम्हारे पति के कर्मों के कारण तुम्हारे पूर्वज नाराज हो गए हैं। ब्राह्मण की बात सुनकर व्यापारी ने पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया और मेरे भाई भी मुझे छोड़कर चले गए हैं और मुझे कई बीमारियों ने घेर लिया है। तब ब्राह्मण ने कहा, तुमने अपने पूर्वजों को नाराज किया है। तुम्हारे पूर्वजों ने जो संपत्ति और पुण्य अर्जित किया था उसे तुम और तुम्हारे भाइयों ने मिलकर नष्ट कर दिया है, जिस कारण तुम्हारी और तुम्हारे भाइयों की यह दुर्दशा हुई है। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को सपनों में आकर कई महत्वपूर्ण संकेत दिए थे, परंतु तुमने उन संकेतों को नज़रअंदाज कर दिया और अपने पूर्वजों का अपमान किया है। यही कारण है कि तुम्हारा सारा धन और वैभव अब नष्ट हो चुका है और इसी कारण तुम यहाँ पर लेटे हुए हो, क्योंकि तुम्हें तरह तरह की बीमारियों ने घेर रखा है। इस प्रकार ब्राह्मण द्वारा बताए जाने पर व्यापारी को सब कुछ याद आ जाता है और उसे याद आता है कि सपने में उसके पूर्वजों ने उसे दर्शन दिए थे। व्यापारी ब्राह्मण से कहता है कि हे ब्राह्मण देवता, आप सत्य कह रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें सपने में दर्शन अवश्य दिए थे, किंतु हम उन संकेतों को समझ नहीं पाए। कृपया मुझे बताएं कि आप
अब सपने में पूर्वजों को देखने पर क्या संकेत मिलते हैं? तब भगवान शिव कहते हैं कि सुनो मुनिवर। फिर ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे पुत्र, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें सपनों में पूर्वजों के दर्शन मिलने पर मिलने वाले संकेतों के बारे में बताता हूँ। धर्मराज कहते हैं कि यदि पितरों का उद्धार नहीं होता तो वे प्रेत योनि में ही मृत्युलोक में भटकते रहते हैं और भूख प्यास से व्याकुल होकर अपने परिवारजनों के घर में प्रवेश करते हैं। यदि सपने में हाथी, घोड़ा, बैल अथवा मनुष्य का विकृत रूप दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि पितृगण अपने पुत्रों के व्यवहार से अत्यंत दुखी हैं। जो मनुष्य पशु पक्षियों को अन्न का दान नहीं करता उसके पुत्र अत्यंत दुखी होते हैं और पशुओं का रूप धारण करके सपनों में दर्शन देते रहते हैं। यदि मनुष्य को कोई ऐसा सपना आता है कि जिसमें कोई पशु अथवा जानवर मनुष्य की वाणी में बोलता हुआ दिखाई दे, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस आदि मनुष्य की तरह बातें करते हुए दिखाई दे, तो इसका अर्थ माना जाता है कि मनुष्य के प्रति उससे अत्यंत रुष्ट है। ऐसे मनुष्य को भविष्य में भयंकर अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे मनुष्य के जीवन में दुख और क्लेश होता है। उसके भाई बंधु पशुओं की भांति आपस में ही युद्ध करने लगते हैं। यदि धर्मराज कुछ मांगते हुए दिखाई देते हैं तो उसे सपने में मनुष्य को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ यह होता है कि उसके पूर्वज असंतुष्ट हैं और उनके पितृलोक में तृप्ति नहीं हो रही। जिस मनुष्य को सपने में उसके मृत पूर्वज कुछ मांगते हुए दिखाई देते हैं उसका सारा अन्न भंडार धीरे धीरे करके समाप्त हो जाता है और वह दरिद्रता में पड़ जाता है तथा उसकी हालत एक भिखारी के समान हो जाती है। इसलिए उस मनुष्य को तुरंत अन्न का दान करना चाहिए जिससे उसके मृत पूर्वज संतुष्ट हो सके। यदि सपने में कोई पूर्वज क्रोधित अवस्था में दिखाई देता है तो उस मनुष्य के पूर्वज उसके कार्यों से संतुष्ट नहीं होते और वह मनुष्य जो भी काम धंधा करता है उसमें उसे नुकसान उठाना पड़ता है और उसके द्वारा किए गए सभी कार्य व्यर्थ हो जाते हैं तथा उनका कोई भी फल उसे कभी नहीं प्राप्त होता। यदि सपने में पूर्वज दिखाई देते हैं और अचानक से अदृश्य हो जाते हैं तो ये समझना चाहिए कि आने वाले समय में उस व्यक्ति पर कोई बड़ा संकट आने वाला है। यदि सपने में कोई व्यक्ति अपने मृत परिजनों को रोता हुआ देखता है तो उसके पूर्वज उसे संकेत दे रहे हैं कि भविष्य में उसे नुकसान उठाना पड़ेगा और उसका सारा धन और वैभव नष्ट हो जाएगा। उसे भयंकर दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा। आने वाले संकट की घड़ी को देखकर पूर्वज सपने में रोते हुए दिखाई देते हैं। यदि सपने में पूर्वज रोते हुए दिखाई दे, गंदे और मैले वस्त्र पहने हुए दिखाई दे, तो यह निश्चित है कि उस व्यक्ति का सारा धन अब नष्ट हो जाएगा और वह धनहीन हो जाएगा। तब वह ब्राह्मण देवता कहता है कि हे पुत्र, यदि तुम्हें भी इस प्रकार के सपने दिखाई पड़ते हैं तो तुम्हें अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए दान, धर्म, श्राद्ध आदि कर्म करने चाहिए, जिससे कि तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हारे धन संपत्ति का जो व्यवहार खराब है वो बहुत ही जल्दी अच्छा हो जाएगा। ब्राह्मण की बात सुनकर उस व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह तुरंत ही अपने भाइयों के पास जाकर ब्राह्मण देवता के द्वारा बताई गई सारी बात बता देता है। फिर सभी भाइयों को समझ में आ जाता है कि उनके पूर्वज उन्हें सपने में आकर संकेत दे रहे थे। तब वे भाई सब मिलकर नदी के तट पर जाते हैं और अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध, तर्पण, दान, दक्षिणा आदि कार्य करते हैं और अपने पितरों को संतुष्ट करते हैं। फिर एक दिन उसके पूर्वज उनके सपने में आकर उन्हें दर्शन देते हैं और उन्हें नाना प्रकार के संकेत देते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे मुनिवर, जब मनुष्य के पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं तब मनुष्य को अनेक प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं। यदि सपने में मृत पूर्वजन अपने परिवार वाले के सिर पर हाथ फेरते हुए दिखाई दें तो इसका अर्थ यह माना जाता है कि उसके पूर्वज बहुत ही प्रसन्न हैं और ये संकेत दे रहे हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में बहुत ही अच्छा समय आने वाला है, बहुत ही खुशहाली आने वाली है। यदि पूर्वज मनुष्य की ओर हाथ बढ़ाते हुए दिखाई दें तो पूर्वज ये संकेत दे रहे हैं कि मनुष्य जो भी काम कर रहा है उस कार्य में सफलता अवश्य ही मिलेगी और साथ ही उनके पूर्वजों का आशीर्वाद उसके साथ सदैव बना रहेगा। यदि सपने में पूर्वज स्वस्थ दिखाई देते हैं तो उनके मुख पर तेज होता है और उनके वस्त्र चमकीले और सफ़ेद रंग के होते हैं, तो ये समझ लेना चाहिए कि उन पितरों की मुक्ति मिल चुकी है। अगर सपने में पूर्वज दूर आकाश में बादलों के बीच बैठे हुए दिखाई देते हैं तो ये शुभ संकेत है। मनुष्य के पूर्वज अत्यंत प्रसन्न है और उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। इस प्रकार से उन सभी भाइयों को पूर्वजों के द्वारा शुभ संकेत प्राप्त होते हैं और उनका खोया हुआ सारा धन संपत्ति धीरे धीरे करके वापस मिल जाती है।
सभी भाई मिलजुल कर एक साथ रहने लगते हैं और सुखपूर्वक अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। तो भगवान शिव कहते हैं कि हे मुनिवर, जिस घर के पूर्वज खुश रहते हैं उस घर में सुख संपत्ति और खुशहाली हमेशा होती है, और जिस घर में के पूर्वज दुखी रहते हैं उस घर के मनुष्य कभी भी समस्याओं से घिरे रहते हैं और उन समस्याओं से वो बाहर नहीं निकल पाते। तरह तरह की बीमारियां उन्हें उनके शरीर में जकड़े रहती हैं, जिनसे वो कभी भी छुटकारा नहीं पा पाते। इसीलिए कहा जाता है कि श्राद्ध के समय जब पितृपक्ष आए तो अच्छी तरीके से और सभी नियमों का ध्यान करते हुए अपने पितरों का ध्यान करना चाहिए और उनका श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। आप अपने जीवन में कुछ भी बनाएं, कोई भी भोग अगर आप अपने पितरों को लगा रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो बहुत महंगा हो या बहुत अच्छा पकवान हो। जो कुछ भी आपने श्रद्धापूर्वक प्रेम से घर में बनाया है उसको ही अगर आप अपने श्राद्धों के समय अपने पितरों को भोग लगाते हैं और उन्हें याद करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन की किस्मत तुरंत बदल जाएगी और करोड़पति होने से आपको दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। क्योंकि कहा जाता है कि जब पितरों का आशीर्वाद आपके सर पर बना होता है तो आपके जीवन में कैसे भी कार्य हों, भले चाहे कितने भी टूटे फूटे हों, बिगड़े हुए हों, तितर बितर हों, लेकिन वो सारे कार्य बनते बनते चले जाएंगे और आप धीरे धीरे करके एक एक करके सफलता की सीढ़ी को पार करते जाएंगे। आपको इस बात की खुद अनुभूति होने लगेगी कि आपके जीवन में आप सब कुछ अच्छा हो गया है और ऊपर वाले के साथ साथ आपके पितरों का आशीर्वाद भी सदैव आपके साथ है। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो एक बार यहाँ से जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज्ञा दीजिए, चलता हूँ यहाँ से, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी कहानी कथा वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। पितरों के साथ साथ आपको प्रभु श्री राम का आशीर्वाद भी प्राप्त हो। कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम लिखना ना भूलें।